नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हमारे देश भारत में कई तरह के अखाड़े और साधु संतों की परंपरा है। इन्हीं में से कुछ नागा साधु होते हैं जिनकी जिंदगी बेहद रहस्यमयी है। नागा साधु आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित विभिन्न अखाड़ों में से ऐसे साधु होते हैं जो हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन इन नागा साधुओं में नागा महिला साधु भी होती हैं। तो क्या वो निर्वस्त्र रहती हैं? आज इसी बात को हम इस वीडियो में जानेंगे और उनकी कठोर साधना किस प्रकार से होती है, क्या है उनकी दिनचर्या, इस बात को भी इस वीडियो में आज जानेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन भी दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नागा साधु भगवान शिव और अग्नि के भक्त होते हैं। कहते हैं कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन इन साधुओं का स्वरूप हमेशा ऐसा ही रहता है। ये साधु आम जन जीवन से दूर एकांत में अपना जीवन जीते हैं। इनके गुस्से को लेकर भी कई तरह की कहानियां कही जाती हैं और इनके गुस्से से हर कोई डरता है। नागा साधु वैसे तो शांत ही रहते हैं, लेकिन अगर कोई इन्हें छेड़ दे या तंग करे तो इनका क्रोध बेहद भयानक हो जाता है। इन्हें शांत करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि नागा साधु नग्न रहते हैं और आपने इन्हें शाही स्नान में निर्वस्त्र होकर स्नान करते भी देखा होगा। लेकिन नागा साधु जब समाज में आते हैं तो समाज को देखते हुए एक लंगोट बांध लेते हैं। यानी जब ये समाज में आते हैं तब निर्वस्त्र नहीं रहते, ये अपनी तपश्चर्या में, अपनी साधना में निर्वस्त्र रहते हैं। आपको बता दें कि पुरुष नागा साधु की तरह महिला नागा साधु का स्वरूप भी ऐसा ही होता है। हालांकि महिला नागा साधु निर्वस्त्र नहीं रहती हैं। महिला नागा साधु अपने शरीर पर गेरू रंग का सिर्फ एक ही वस्त्र धारण करती हैं। इस वस्त्र को गंती कहा जाता है और ये सिला हुआ नहीं होता है। महिला नागा साधु भी अपने शरीर पर धुनी लगाती हैं और माथे पर हमेशा एक तिलक धारण करती हैं। महिला नागा साधुओं को सभी साधु और साध्वियां माता कहकर बुलाते हैं। इसके अलावा इन्हें नागिन, अवधूतानी कहकर भी संबोधित किया जाता है। पुरुषों की तरह महिला नागा साधु भी भगवान शिव को पूरी तरह समर्पित होती है और हर समय भक्ति में लीन रहती है। महिला नागा साधु बनने के लिए कठोर साधना करनी पड़ती है, बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसके लिए इन्हें 6 से 12 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना होता है। इसके बाद जब ये पूरी तरह से स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देती हैं, इसके बाद ही गुरु इन्हें नागा साधु बनने की अनुमति देते हैं। और नागा साधु बनने से पहले इनकी कई परीक्षाएं ली जाती हैं। उसमें अगर ये सफल होती हैं तभी महिलाओं को नागा साधु बनने का अवसर मिलता है। महिला नागा साधु बनने के लिए उन्हें स्वयं अपने जीते जी पिंड दान करना होता है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि जिनकी मृत्यु होती है उनका पिंड दान किया जाता है, लेकिन जब महिला नागा साधु बनती हैं तो जीते जी वो अपना पिंड दान करती हैं। महिला नागा साधु बनने की ये एक प्रक्रिया है। इसके अलावा भी और भी कई विधि हैं जिसका उन्हें पालन करना होता है, कई नियम हैं जिसका उन्हें पालन करना होता है। और अपने पिंड दान के बाद उनका मुंडन किया जाता है और फिर स्नान के बाद विधि विधान के साथ महिलाओं को नागा साधु बनाया जाता है। महिला नागा साधुओं की जिंदगी बेहद कठिन और रहस्यमयी होती है। ये हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहती हैं। इनकी सुबह भगवान की उपासना से शुरू होती है तो शाम उनकी उपासना में ही संपन्न होती है। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक वे हर समय ईश्वर की भक्ति में लीन रहती हैं। तो दोस्तों, महिला नागा साधुओं से संबंधित ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार की धार्मिक और रोचक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।